नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के न्यायिक महकमे में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रातों रात हुआ 1086 जजों का तबादला। न्यायिक हलकों में मची भारी हलचल। कानपुर के 6 गांव में अचानक भड़की भीषण आग ने बरपाया भारी कहर। 65 किसानों की 100 बीघा से ज्यादा पकी हुई गेहूं की फसल जलकर हुई राख। सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर। 2 भारी भरकम ट्रकों के बीच आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत। भयानक अग्निकांड में 2 लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत। यूपी चुनाव 2027 से पहले वोटर लिस्ट में हुआ भारी उलटफेर। कानपुर में बड़े पैमाने पर कटे लाखों नाम, तो प्रयागराज में रिकॉर्ड 3.29 लाख नए मतदाता जुड़े। मथुरा के बिरंद्रावन में हुए दर्दनाक नाव हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यमुना का पानी रोककर लापता लोगों की तलाश जारी। ठेकेदार और चालक गिरफ्तार। गोरखपुर में 3 नई प्राइवेट टाउनशिप को मिली जीडीए की तरफ से हरी झंडी। आम लोगों के लिए जल्द शुरू होंगी शानदार घरों की बुकिंग। लखनऊ में फैशन टीवी फ्रेंचाइजी के नाम पर 500 करोड़ रुपए की महा ठगी का खुलासा। पीड़ित कारोबारियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय से लगाई सख्त कार्रवाई की गुहार। बस्ती जिले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जाली नोट छापने वाले बड़े और शातिर गिरोह का किया पर्दाफाश। पूछताछ में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। राजधानी लखनऊ में बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने सच सामने लाने के लिए 6 दिन बाद कब्र खोदकर निकाला शव। वाराणसी में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा है बड़ा विस्तार। अपोलो और मेदांता जैसे बड़े स्थानों की इकाइयों के साथ बनाए जा रहे हैं 6 नए मेडिकल कॉलेज। मथुरा के बिरंद्रावन में हुए दर्दनाक नाव हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। यमुना में डूबे लापता श्रद्धालुओं की तलाश में दिन रात जुटी टीमें। प्रयागराज में करोड़ों रुपए के गोल्ड लोन घोटाले का बड़ा भांडाफोड़। बैंक में नकली सोना गिरवी रखकर शातिरों ने निकाले लाखों रुपए। 16 लोगों पर केस दर्ज। लखनऊ में दिन में बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर दंपत्ति रात में निकला साथे लुटेरा। सराफा व्यापारी से 5 लाख लूटने के मामले में पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। कानपुर में एक साधारण डिलीवरी बॉय के बैंक खाते में 35 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन देख जांच एजेंसियों के उड़े होश। कमीशन का लालच देकर खोला था करंट अकाउंट। श्रावस्ती में आंधी तूफान के बीच चलती बाइक पर गिरा पुराने बरगद के पेड़ का भारी भरकम हिस्सा। हादसे में 40 वर्षीय शिक्षा मित्र की दर्दनाक मौत। एक किशोर गंभीर रूप से घायल। जौनपुर में मासूम यात्रियों को अपना शिकार बनाने वाले बेहद शातिर जहर खुरानी गिरोह का भांडाफोड़। बाप बेटे समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। नशीला पाउडर बरामद। बहराइच में घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। परिजनों की मामूली डांट से नाराज होकर ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी किशोरी। भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने सुरक्षित उतारा। कन्नौज में दिखा तेज रफ्तार का खौफनाक कहर। बेकाबू भारी भरकम ट्रक सड़क किनारे बनी दुकान में जा घुसा। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। देवरिया में लगातार हो रहे विवादों और शिकायतों के बाद वहां के एसपी संजीव सुमन को पद से हटाकर डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। वहीं पीएसी 32 बटालियन की कमांडेंट और तेज तर्रार आईपीएस प्राची सिंह को अब अम्बेडकर नगर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अम्बेडकर नगर के एसपी रहे अभिजीत आर शंकर को देवरिया की कमान सौंपी गई है। सरकार का सख्त संदेश है कि लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई तय है। मजदूरों को योगी सरकार का तोहफा। पेंशन योजना से सुरक्षित होगा बुढ़ापा। अब बात करते हैं प्रदेश के कामगारों और मजदूरों की, जिनकी मेहनत से यूपी आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रदेश के अंश गठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बड़ी जीवन रक्षक बनकर उभरी है। इस योजना के तहत दिहाड़ी मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए की सुनिश्चित पेंशन मिल रही है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में लाखों श्रमिकों ने इस योजना से जुड़कर अपने भविष्य और बुढ़ापे को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जनसेवा केंद्र जाकर आज ही करवाएं। लखनऊ को राजनाथ सिंह की सौगात। अनोखे हेरिटेज म्यूजियम का हुआ भव्य उद्घाटन। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने शहर में एक बिल्कुल नए और अनोखे हेरिटेज म्यूजियम का शानदार उद्घाटन किया है। इस म्यूजियम में गंगा जमुना तहजीब, महफिल अवध और जायकाए अवध जैसी खास गैलरियां बनाई गई हैं, जो अवध की पुरानी और समृद्ध संस्कृति को जीवन रूप में दर्शाती हैं। इसके अलावा 3 नए कम्युनिटी सेंटर भी जनता को समर्पित किए गए हैं, जिनमें लाइब्रेरी, योगा सेंटर
सेंटर और फिजियोथेरेपी जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। वीकेंड पर अपने परिवार के साथ इस म्यूजियम की सैर जरूर करें। काशी विद्यापीठ में नौकरी का शानदार मौका, प्रोफेसर और फैकल्टी पदों पर भर्ती। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने साल 2026 के लिए अपनी बम्पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी में लंबे समय से खाली पड़े प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई अन्य फैकल्टी पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं वो यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख और चयन प्रक्रिया की पूरी डिटेल्स नोटिफिकेशन में विस्तार से दी गई है। रायबरेली पर्सनल लोन घोटाला, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 और शातिर आरोपी गिरफ्तार। अपराधियों पर नकेल कसने की कड़ी में रायबरेली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले में पिछले कुछ समय से चल रहे करोड़ों रुपए के पर्सनल लोन फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज करते हुए 2 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये शातिर ठग भोले वाले लोगों के फर्जी कागजात तैयार करके बैंक से उनके नाम पर मोटा पर्सनल लोन पास करवा लेते थे और पैसे लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गैंग के मास्टरमाइंड से कड़ी पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस बड़े नेटवर्क से जुड़े अन्य सफेद पोशों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर के बाद लगी भीषण आग। सोनभद्र जिले से एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ रही है। जिले के एक प्रमुख हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहे 2 भारी ट्रकों के बीच आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों ट्रकों के फ्यूल टैंक फट गए और कुछ ही सेकंड में गाड़ियों ने आग का गोला रूप ले लिया। दुर्भाग्य से दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला और दोनों बुरी तरह से कैबिन के अंदर ही जिंदा जल गए। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपसे गुजारिश है, हाईवे पर गाड़ी हमेशा नियंत्रित गति में चलाएं। आपकी जान बेहद कीमती है। यूपी सचिवालय में 12वीं पास के लिए शानदार नौकरी, 170 पदों पर भर्ती शुरू। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य सचिवालय और विधान भवन के लिए बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। गार्ड रक्षक और फायरमैन के कुल 170 महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 12वीं पास रखी गई है। चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर पारदर्शी तरीके से होगा। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.government.in पर जाकर तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जौनपुर में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, स्मार्ट मीटर के लिए लेनी होगी स्पष्ट सहमति। जौनपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विभाग से एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर आई है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी उपभोक्ता के घर लगे सामान्य या पुराने मीटरों को उसकी स्पष्ट और लिखित सहमति के बिना प्रीपेड मीटर में नहीं बदला जाएगा। पहले बिना बताए मीटर प्रीपेड कर दिए जाते थे, जिससे बैलेंस खत्म होने पर अचानक घरों की बत्ती गुल हो जाती थी। अब उपभोक्ताओं को आजादी होगी कि वह पोस्टपेड रखना चाहते हैं या प्रीपेड। इस फैसले से लाखों आम परिवारों को बिजली कटने की वजह की समस्या से निजात मिलेगी। यूपी के 30 जिलों में आंधी और बारिश का कहर, सीएम योगी ने दिए तुरंत राहत के निर्देश। उत्तर प्रदेश के करीब 30 जिलों में अचानक आई तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। प्रयागराज में गंगा नदी पर बना पीपा पुल तेज आंधी में बह गया। मौसम के इस कहर से किसानों की रबी की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने राजस्व और कृषि विभाग को 24 घंटे के अंदर नुकसान का पारदर्शी सर्वे करने और प्रभावित किसानों को बिना किसी देरी के मुआवजा बांटने के सख्त निर्देश दिए हैं। किसानों के लिए खुशखबरी, गेहूं खरीदने पकड़ी रफ्तार, 72 घंटों में हो रहा है सीधा भुगतान। यूपी के अन्नदाताओं के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल से शुरू हुई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद प्रक्रिया में इस बार रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। सरकार ने इस साल 60 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। सबसे अच्छी बात है कि बिचौलियों का काम खत्म कर दिया गया है और किसानों को अपनी फसल का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में महज 72 घंटों के भीतर भेजा जा रहा है। अब तक लाखों किसानों को इसका फायदा मिल चुका है। अगर आपने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो खाद्य विभाग के पोर्टल पर जाकर तुरंत पंजीकरण कराएं।
रेलवे का बड़ा कदम, चंदौली अलीगढ़ रेल रूट होगा डबल, ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति। बेस्ट यूपी के रेल यात्रियों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। रेलवे मंत्रालय ने चंदौली से अलीगढ़ के बीच रेल मार्ग के दोहरीकरण को हरी झंडी दे दी है। इस रूट पर ट्रेनों का दबाव बहुत ही ज्यादा रहता था, जिससे अक्सर गाड़ियां लेट होती थीं और घंटों तक आउटर पर खड़ी रहती थीं। अब ट्रैक डबल होने से न तो सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी बल्कि गाड़ियों के आवागमन में भी आसानी होगी। इस प्रोजेक्ट से अलीगढ़, संभल और मुरादाबाद के लाखों यात्रियों को सीधा फायदा पहुंचेगा और आर्थिक गतिविधियों को नई उड़ान मिलेगी। ग्रेटर नोएडा में सफर हुआ महंगा, बस के किराए में हुई बढ़ोतरी। अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और बस का सफर करते हैं तो ये खबर आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है। यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य रूटों पर चलने वाली रोडवेज बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। टोल दरों में इजाफे के बाद परिवहन निगम ने ये फैसला लिया है। अब यात्रियों को प्रति किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान करना होगा। नोएडा से आगरा और मथुरा जाने वाली बसों के किराए में भी 20 से 30 रुपए की वृद्धि देखी गई है। ये नियम लागू हो चुका है, इसलिए अगली बार सफर पर निकलने से पहले अपनी जेब का बजट जरूर चेक कर लें। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के रिजल्ट का इंतजार हुआ खत्म, कॉपियों की चेकिंग पूरी। 20 से 25 अप्रैल के बीच आ सकता है 10वीं और 12वीं का परिणाम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं के लगभग 52 लाख छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आपने भी इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा दी है तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आपके नतीजों की घड़ी करीब आ गई है। हाल ही में आधिकारिक जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन का काम, जिसे पहले 1 अप्रैल तक पूरा होना था, वह 4 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। पूरे प्रदेश में लगभग 250 केंद्रों पर 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों ने 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियां चेक की हैं। अब रिजल्ट तैयार करने की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल 2026 के बीच किसी भी दिन 10वीं और 12वीं का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। छात्र अपना रिजल्ट सीधे upresult.inc.in या upmsp.edu.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड ने छात्रों को साइबर फ्रॉड से बचने की भी सख्त चेतावनी दी है। अगर कोई भी कॉल करके नंबर बढ़ाने के पैसे मांगे तो उस झांसे में बिल्कुल ना आए। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश का नया निर्देश, 1 जून 2026 से बिना किसान आईडी और किसान रजिस्ट्री के नहीं मिलेगा खाद और सरकारी योजनाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने राज्य के सभी किसानों के लिए एक नई और अनिवार्य व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार 1 जून 2026 से प्रदेश के किसी भी किसान को बिना किसान आईडी के सरकारी समितियों से उर्वरक और खाद प्राप्त नहीं होंगी। ये आईडी तैयार करने के लिए राज्य भर में किसान रजिस्ट्री का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसानों के भूले खतौनी को उनके आधार कार्ड से डिजिटल रूप से जोड़ा जा रहा है। सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं उनके लिए भी ये रजिस्ट्री अनिवार्य है, अन्यथा आगामी किस्तें रोकी जा सकती हैं। नए मानकों के अनुसार एक सीजन में प्रति हेक्टर खाद्य की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। किसान अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, CSC या कृषि विभाग के कैंप में जाकर अपनी किसान आईडी बनवा सकते हैं। यूपी पेंशन योजना 2026, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेगी अगली किस्त। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए आज का ताजा अपडेट है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही की पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में भेजने की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार ने लाभार्थियों की सूची फाइनल कर ली है, लेकिन इस बार पेंशन विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जिन लाभार्थियों ने अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है और अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, उनकी पेंशन तुरंत प्रभाव से रोक दी जाएगी। बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अपात्र लोग भी पेंशन का लाभ ले रहे थे या मृतक लोगों के खातों में पैसा जा रहा था। यदि आप चाहते हैं कि आपके खाते में हर महीने मिलने वाली पेंशन राशि बिना किसी रुकावट आती रहे, तो तुरंत अपनी संबंधित बैंक शाखा में जाकर DBT चालू करवा लें और जनसेवा केंद्र से अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करा लें। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बड़ा संशोधन, बेटियों को मिलने वाली अनुदान राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई। आधिकारिक शासनादेश जारी। महिला एवं बाल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वित्तीय संशोधन किया गया है। आधिकारिक शासनादेश के अनुसार नए वित्तीय वर्ष 2026-27 से इस योजना के तहत पात्र बालिकाओं को मिलने वाली कुल अनुदान राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। ये अनुदान राशि
बालिका के जन्म से लेकर उसके स्नातक या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश तक कुल 6 विभिन्न चरणों में प्रदान की जाती है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार इस वृद्धि का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य से सुदृढ़ करना तथा समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। योजना का लाभ मुख्य रूप से उन परिवारों को दे है जिनकी कुल आय 3 लाख रुपए से कम है और जिनके परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हैं। पात्र नागरिक अब महिला कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवश्यक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुआ ऐतिहासिक बदलाव। यूपी बजट 2026-27 में बेटियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता 51,000 रुपए से बढ़कर हुई 1.1 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसकी पुष्टि बजट 2026-27 में हो चुकी है। अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी वर्गों की गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकार की तरफ से 51 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर बढ़ाकर 1,01,000 रुपए कर दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने इस योजना के तहत 750 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पास किया है। जो भी पात्र गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी इस योजना के तहत करवाना चाहता है, वे अपने ब्लॉक स्तर या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर इसके लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। योगी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में हुई भारी बढ़ोतरी, साथ ही 25 लाख को मिलेंगे फ्री टैबलेट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक से शिक्षा विभाग और युवाओं के लिए एकदम शानदार और 100% प्रमाणिक खबर निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस फैसले में सबसे बड़ी राहत प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को दी गई है। सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाकर सीधे 18,000 रुपए प्रति माह और अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट बांटने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। इतना ही नहीं, आम जनता की सुविधा के लिए PPP मॉडल के तहत एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं वाले 49 नए बस अड्डे बनाने का निर्णय भी लिया गया है। यूपी स्कॉलरशिप 2026 की सबसे प्रमाणिक अपडेट। DBT के जरिए 28 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए 3,350 करोड़ रुपए। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार का कोई बच्चा स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहा था तो ये खबर आपके लिए बहुत सुकून देने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम के दौरान DBT के माध्यम से छात्रों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। कक्षा 9वीं, 10वीं और दसमोत्तर के लगभग 27,99,000 लगभग 28 लाख छात्र छात्राओं के बैंक खातों में एक ही क्लिक से 3,350 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि ट्रांसफर कर दी गई है। ये राशि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई है। जिन छात्रों का बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक था, उनके खातों में पैसे सफलतापूर्वक क्रेडिट हो चुके हैं। आप अपनी बैंक शाखा या जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना खाता चेक कर सकते हैं। PM किसान सम्मान निधि 13 मार्च 2026 को 22वीं किस्त जारी होने के बाद कृषि विभाग ने लंबित मामलों के लिए शुरू किया eKYC और लैंड सीडिंग का भौतिक सत्यापन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त की धनराशि 13 मार्च 2026 को आधिकारिक रूप से सभी पात्र किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से जारी कर दी गई थी। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने उन किसानों के मामलों का भौतिक सत्यापन और निवारण शुरू कर दिया है, जिनके बैंक खातों में तकनीकी खामियों के कारण ये धनराशि हस्तांतरित नहीं हो पाई है। राज्य भर के कृषि कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार किस्त रुकने के मुख्य कारणों में लैंड सीडिंग, भूमि अभिलेखों का सत्यापन न होना और आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक न होना, NPCI मैपिंग का अभाव शामिल है। कृषि विभाग ने सभी जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर लंबित eKYC और खतौनी सत्यापन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएं। किसान जनसेवा केंद्र CSC पर जाकर या PM किसान पोर्टल के फॉर्मर कॉर्नर के माध्यम से अपना वर्तमान स्टेटस और सृष्टि की जांच कर सकते हैं। तकनीकी डेटा अपडेट होने के पश्चात किसानों की रुकी हुई किस्त अगली भुगतान साइकिल में स्वतः ही उनके बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।